अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला हसीब और आप देख रहे हैं माइनिंग शॉप। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैंड ब्लेंडर। तो कोई सी भी चीज़ रिपेयर करने के लिए जब आप खोलें तो सबसे पहले आपने उसको देख लेना है कि ये खुलती कैसे है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कोई चीज़ खुल गई तो समझ लो कि आधी रिपेयर हो गई। तो बस ये चंद चीज़ें जो हैं, चंद पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने के चीज़ को खोलते वक्त अच्छी तरह उसको ज़हन-नशीन कर लेना कि आपने ये खोली कैसे, ताकि बाद में फिटिंग में आसानी रहे। तो चलो सबसे पहले हम इसको फॉल्ट चेक कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट नहीं लगाना, कोई भी चीज़ आप चेक करने लगो तो सबसे पहले सीरीज़ बोर्ड, जो हमारी जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो सीरीज़ बोर्ड है। तो वो तो तकरीबन हर टेक्नीशियन के पास होता ही है। तो ये हमारा पीस बिल्कुल ऑफ है। चलें देख लेते हैं खोल के इसके अंदर क्या मसला है। सबसे पहले आपने देख लेना कि इसके स्क्रू कहाँ कहाँ हैं। तो अभी तो हमें 2 स्क्रू नज़र आ रहे हैं, ये वाले। ये हमारे 2 स्क्रू ये खुल गए। इसके बाद इसकी ये बैक वाली नॉब है, इसको हमने देखे 3 स्क्रू यहाँ लगे हैं। ये स्क्रू बड़े बारीक बारीक से होते हैं, तो इनको संभाल के रखिए क्योंकि आप बाद में लगाने भी तो है ना इनको। सारा सामान हमने साइड पे कर लिया। तो ये लॉक सिस्टम है, इसके अंदर ये कनेक्टर लेके हमने ये आप देख रहे हैं इसके अंदर की ये डीसी मोटर है और सर्किट लगा हुआ है। सर्किट की हालत बहुत ख़राब लग रही है। चलें देखते हैं क्या मसला है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी मोटर चेक कर लेते हैं। अच्छा, मोटर चेक करने का जो उसूल है, डीसी मोटर है तो ये डायरेक्ट सीरीज़ पे चेक नहीं हो सकती। इसके लिए हमें एक चाहिए होगा डायोड। ये अगर आप देख सकें तो नॉर्मल डायोड है जो मार्केट में आराम से 5 रुपये का मिल जाता है, लेकिन हमें तो हमारे एक दोस्त ने 20-20 रुपये का ला कर दिया है। तो ये देखें कि ये मोटर इस तरह नहीं चलती है, हमिंग करेगी। जब हम डायोड लगा के चेक करेंगे तो ये मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। क्योंकि ये डीसी मोटर है, इसके अंदर वाइंडिंग नहीं होती, मैग्नेट होता है। ये डायरेक्ट आर्मेचर को करंट देना होता है, तो इसलिए ये डायोड ज़रूरी होता है क्योंकि डीसी करंट चाहिए होता है इसके लिए। हमारी मोटर बिजली सही है। अभी हम देखते हैं कि क्या मसला है इसके अंदर। सर्किट का ये फ्यूज़ है, पहले हम इसको फ्यूज़ करके चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ के लिए हमने सोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसकी जगह बारीक वाला तार होता है वो भी लग सकता है। अब हम इसको सीरीज पे चेक कर लेते हैं।
कि हमारी कंटिन्यूटी पूरी हो गई कि नहीं। और हमने तार ही गलत लगा ली थी, देख रहे इतने। ये हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। अब हमें देखना है कि डायोड शॉर्ट तो नहीं है। तो ये देख रहे हैं आपने कि मैंने ये दोनों तार अलग अलग किए और हमारा सीरीज़ का बल्ब जो है वो पूरा चल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे डायोड सर्किट हमारा शॉर्ट हो रहा है। तो ये मीटर के बगैर चेक करने का बेहतरीन तरीका ये आप ध्यान में रखें कि ये जो डायोड है इसके अंदर 4 डायोड लगे हुए हैं। हमने ये दोनों तार अलग अलग किए और उसके बाद हमने जब इसके बटन को ऑन किया तो अगर हमारी लाइट जल गई, बल्ब ऑन हो गया, तो मतलब हमारी ये डायोड शॉर्ट है। अब हम ये चारों डायोड चेंज करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। ये गम लगा हुआ है, ये गम हटा लें। ये डायोड इतने महंगे नहीं हैं और ये रिपेयरिंग बहुत सस्ती है। बस ये कि फॉल्ट को ट्रेस करना आपको आना चाहिए ताकि आप ख्वारी से बच सकें। तो डायोड लगाते वक्त आपको सिर्फ इसके माइनस और प्लस का जो है ना वो ध्यान रखना है कि डायोड उल्टा ना लग जाए। अगर उल्टा लग गया तो आपकी कंटिन्यूटी सही नहीं बनेगी और आपकी मोटर ऑन नहीं होगी। भाई ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं आपको चीज़ को खोलते वक्त ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपने खोलते वक्त चीज़ को अच्छे तरीके से गौर कर लिया तो आपका आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। रिपेयरिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बस माइंड को थोड़ा ओपन रखना और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे डायोड निकल चुके हैं, ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गए। अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो डायोड और ये आईसी है। अगर हम डायोड लगा के बाकी सब चीज़ें हटा भी देते तो हमारी मोटर बिल्कुल फिर भी सही चलेगी। तो मेन चीज़ जो है वो डायोड करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा ये अगर आप देख सकें तो ये इसका डायोड का प्लस है और ये माइनस। एक तरफ पट्टी बनी होती है रिंग से और एक तरफ डायोड प्लेन होता है। जिस तरफ पट्टी होती है वो डायोड का प्लस होता है। और यहाँ पर आप ये देखें कि डायोड की डायरेक्शन बिल्कुल बनी हुई है। जिस तरफ ये निशान बना हुआ है इस तरफ प्लस होता है और जिस तरफ निशान नहीं होता उस तरफ माइनस होता है। ये एरो बना हुआ होता है। तो बस ये बारीक बारीक से पॉइंट होते हैं जिनको आप अगर रिजर्वेशन कर लेंगे तो काम करना नहायत आसान हो जाए। तो ये हमने पहला डायोड लगाया, ये दूसरा हो गया। एक डायोड माइनस में लगता है और एक प्लस में लगता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक तरफ उल्टा लगता है, एक तरफ सीधा लगता है, तो तब जाके आके सर्किट कंप्लीट होता है। देखिए हमारे चारों डायोड ये देखिए हमारे डायोड सारे चारों लग चुके हैं। अब हम इनके पीछे से टांके लगा लेंगे। ये हमारे डायोड लग गए, उसकी जो एक्स्ट्रा टांगे वो आप काट लें, टांगे काट लें। डायोड चेंज हो चुके हैं, अभी हम लगा के चेक कर लेंगे। देखिए अभी ये सर्किट शॉर्ट नहीं हो रहा। अभी मैं यहाँ टच करूँगा इनको तो ये देखिए हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम मोटर पे लगा के चेक कर लेंगे इसको। मोटर के आप ये देखिए डीसी एक तरफ कट बना हुआ होता है और एक तरफ प्लेन होता है। जिस तरफ कट होता है पॉइंट इसके पॉइंट पे वो प्लस होता है, जिस तरफ कट नहीं होता वो माइनस होता है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें कि किसी भी कंपनी में होंगी डीसी मोटर का उसूल एक ही है। तो प्लस को प्लस में लगाया हमने, माइनस को माइनस में लगाया। अगर हम प्लस की जगह माइनस लगा देंगे तो रोटेशन उल्टी हो जाएगी। तो देखें हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ओके हो गया। अभी हम फिट कर लेते हैं इसको।
सकता है, बस उसको ध्यान में रखना है कि उसकी पैकिंग जो है वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और आपकी मोटर बनाने का, आपको रिपेयरिंग का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो ये हम अब इसकी बॉडी फिट कर लेते हैं। ये हमारे स्क्रू आगे जो हमने संभाल के रखे हुए थे, बस आपने चीज़ों को संभाल के रखना बिल्कुल, क्योंकि फिटिंग में फिर आपको परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की। जो चीज़ जहाँ से जैसे खोली आप फ़ौरन वापसी पैक कर लेंगे उसको। अगर आपने खोलते वक्त चीज़ को ध्यान में नहीं रखा तो आज फिटिंग आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और फिर आपको जो काम करने को बिल्कुल भी फिर दिल भी नहीं चाहेगा। तो ये देख रहे हैं हमारा मोटर बिल्कुल ओके है और हमारी रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे देखा जाए आपने कितना आसान है रिपेयरिंग करना। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन किसी भी रिपेयरिंग के हवाले से चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।